हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुषिका बायोलॉजी। सो टुडे आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटिस्टा। हमने फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड पार्ट, प्रोटिस्टा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में डिस्कस किया है अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में। तो आप लोग उसको एक बार जाके कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, तब आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो प्लीज़ फर्स्ट यू गो वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑन प्रोटिस्टा पार्ट 1, देन प्रोसीड टू दिस पार्ट। सो लेट स्टार्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? स्लाइम मोल्ड्स। ओके, एंड दिस इज लुक लाइक फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट are fungi like protist because fungi has both the abilities, consumer and decomposer both. So we in this consumer decomposer protist we talk about slime molds. Okay, so slime molds are saprophytic protist. Slime molds are saprophytic. Saprophytic, it means those microorganisms which acquired their nutrition from wastes and decaying products. Okay, they are called saprophytic. Okay, the body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. The जो स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी है वो कैसे मूव करती है? along decaying twigs, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि लिप्स हुए, जो कि ऐसे जब फॉल डाउन हो जाता है लिप्स का और वो काफ़ी समय के बाद वो जब सड़ जाती है एकदम से, तो वहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स ज़्यादा देखा पाया गया है कि वहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो क्या करते हैं वो डिकेइंग ट्विग्स को और ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने बॉडी से, मतलब वो उसको इनगल्फ करते हैं। मैं अभी इमेज दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। पहले तो स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, फिर जब उनकी ग्रोथ डेवलप हो जाती है, प्रॉपरली तरीके से ग्रोथ उनकी हो जाती है, तो देन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। एग्रीगेशन मतलब कि एक तरह से कि सपोज एग्रीगेशन क्या है, ये एग्रीगेशन ऐसे, ठीक है, एक मतलब कलेक्शन कह लो, एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं और उसमें ढेर सारे स्पोर्ट्स टाइप के फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। देन उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अभी तो फेवरेबल था तो उसने ग्रोथ हुई, उसकी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा लार्ज हुआ, फिर एग्रीगेट हुआ, एक कलेक्शन बना, एग्रीगेशन किया, देन उसको हमने एक टर्म दिया, प्लाज्मोडियम का टर्म दिया। ठीक है, बट जब आफ्टर दैट अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, हार्श कंडीशन आती है, देन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। तब वो जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब कि उसके सेल्स डिवाइड होते हैं, और डिफ्रेंशिएट मतलब कि सेल डिवाइड एंड उसका सेल फंक्शन दोनों ही, हम दोनों ही देख सकते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन करके उसका फंक्शन हो जाता है और एक वो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है। ठीक है, और जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है वो क्या, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। सपोज let me explain. Suppose this is aggregation. Okay, so we call this is plasmodium. Now it will differentiate and form fruiting bodies, and then it will form fruiting body. Okay, and then this fruiting body contain spores at their tips. ये जो fruiting body प्लाज्मोडियम ने डेवलप किया है, इसके टिप्स पे क्या होता है? स्पोर्स, ढेर सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ढेर सारे स्पोर्स छोटे छोटे। सपोज ये ढेर सारे स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देन आफ्टर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो स्पोर्ट्स हैं वो एयर के थ्रू, एयर करेंट्स के थ्रू, जब हवा चलती है तो ये क्या ऐसे बस्ट होके ये डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, बस्ट होके इन्वायरमेंट में एक्सपेंड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और फिर ये मतलब अफेक्ट करते हैं। ठीक है, द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, और जो उनका स्पोर्स होता है उनके पास ट्रू वॉल्स होता है।
दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं होते, जल्दी वो मतलब गलते नहीं है, वो पड़े रहते हैं ऐसे, रेजिस्टेंट होते हैं। एंड डिस्पर्स बाई एयर करेंट्स। और कैसे डिस्पर्स होते हैं? एयर करेंट्स के थ्रू ये डिस्पर्स होते हैं। हवा चलेगी, हवा की वजह से ये क्या डिस्पर्स हो जाएंगे और फिर उसके बाद पड़े रहेंगे और फिर इफेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर जहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जहाँ पे इनको ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेंगे, डिकेइंग ट्विग्स मिलेगी, तो वहाँ पे फिर ये क्या करेंगे, फिर अपना ये इनका डेवलपमेंट फिर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट हैपन? ओके, देखो यहाँ पे इमेज है स्लाइम मोल्ड्स का। ये तो डेवलपिंग इमेज है, जस्ट स्टार्ट है अभी, डेवलपमेंट स्लाइम का स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे नेटवर्क इसका डेवलप हो रहा है स्लोली एंड आफ्टर समटाइम्स इट बिकम्स लाइक दिस। समटाइम्स के बाद ये कैसा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। एंड हियर इज माय चैनल आशिका बायोलॉजी। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स, अभी हमने कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट के बारे में डिस्कस किया, एंड इन माय प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. Now we are going to discuss about protozoan protist. Protozoan protist are animal like protist, and decomposer consumer protist are like fungi like protist. Okay, so let's. All protozoans are heterotrophs and live as a predators or parasite. जितने भी ये जो एनिमल है, एनिमल तो हेटेरोट्रॉप्स है, हम तो सेल्फ फूड प्रोड्यूस नहीं करते, हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, ओके, एंड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। तो ये भी जितने भी प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ओके, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या कलर ले लिया मैंने, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, सॉरी, ओके, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं एंड लाइव एज ए प्रेडेटर, और वो मतलब कि एज ए प्रेडेटर होते हैं, या जैसे कि वो दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, उनको मतलब कैप्चर करते हैं और अपना मतलब भोजन शिकार बनाते हैं उनको। एंड और पैरासाइट मतलब कि किसी बॉडी पे मतलब वो डिपेंड हो जाते हैं और उनके द्वारा ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ठीक है। एंड दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। सो प्रोटोजोन को हमने 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। दे आर दैट आर So here is 4 protozoan protists: amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoans. amoeboid में देखो इंटामोइबा हिस्टोलिटिका है, ठीक है, ये एक पैरासाइट है। ऑफ कोर्स ये पैरासिटिक ही होते हैं, यहाँ पे हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो जितने भी हमने यहाँ पे दिखाया टाइप्स, amoeboid, flagellated, ciliated, sporozoan, ये सारे क्या है, पैरासाइट है, मतलब कि या तो पैरासाइट होंगे या फिर प्रेडेटर होंगे। ओहो, sorry guys. Okay, so here आप लोगों ने देख लिया, चलो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Amoeboid protozoans. Okay, first is amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, sea water और moist soil. ये जो amoeboid है, जो मतलब जो अमीबा है, एक तरह से अमीबा जो है वो फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं और सी वाटर में भी रह सकते हैं और उनको मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सुडोपोडिया इन अमीबा, ठीक। तो वो क्या करते हैं, कैसे अपना मतलब प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं, वो अपना जो सुडोपोडिया उसकी थ्रू से, उसकी हेल्प से वो अपने फूड को कैप्चर करते हैं और उसी की हेल्प से वो मूव भी करते हैं, उनका मूवमेंट भी सुडोपोडिया की हेल्प से ही होता है, ओके। सो मैरिन फॉर्म सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, एंड जो अमीबा मतलब सी में मिलते हैं, जो मैरीन में मिलते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो उस पर सिलिका प्रेजेंट होता है, मतलब सिलिका का कवरिंग होती है। सम ऑफ देम सच एज एंटोमोइबा आर पैरासाइट, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि पैरासाइट हैं, तो उसमें जो पैरासाइट है वो क्या है, एंटोमोइबा है, ठीक है। ये रहा डायग्राम, देखिए एंटोमोइबा, ये होगा आप लोगों ने देख ही लिया होगा। And second is flagellated protozoans. The member of this group are either free living or parasite.
जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है उनके जो मेंबर हैं वो या तो फ्री लिविंग है या फिर पैरासाइट हैं। दे हैव फ्लैजिला। देखो फ्लैजिलेटेड है तो इट मीन्स उनके पास फ्लैजिला तो प्रेजेंट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। द पैरासिटिक फॉर्म का डिजीज, और इनका जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये जितने भी हैं पैरासिट, जितने भी ये प्रोटिस्ट हैं सारे पैरासिटिक हैं, ठीक है। एंड द पैरासिटिक फॉर्म का डिजीज, और इनका जो जब ये जाहिर सी बात है पैरासाइट है तो ये डिजीज कॉज करेंगे। सो बेस्ट एग्जांपल इसका ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमैनिया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, टीजीटी में भी पूछा जाता है, इवन एमएससी में भी किसी किसी एंट्रेंस में भी पूछ लेते हैं। सो ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, मतलब कि बहुत नींद आएगी आपको, इतनी ये ज़्यादातर माइंड को इफेक्ट करता है। सो स्लीपिंग सिकनेस, इट्स वेक्टर इज सीसी फ्लाई। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमानिया का, कि इसको क्या कॉज करता है एंड इसका वेक्टर क्या है। सो इसको आप लोग प्लीज़ अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। सो ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, एंड इसका वेक्टर क्या है? सीसी फ्लाई। एंड सेकेंड इज लेशमानिया, ये काला अजर कॉज करता है एंड इट्स वेक्टर इज सैंड फ्लाई। ओके, हियर इज डायग्राम, दिस इज ट्रिपैनोसोमा। बीएससी में अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही डीप पढ़ाया गया है ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमानिया का पूरा रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, सब कुछ, ठीक है। बट यहाँ पे हम बस इतना ही जानेंगे, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है, इसका वेक्टर क्या है। ये ट्रिपैनोसोमा है और ये लेशमानिया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड इज ciliated protozoans. Ciliated, it means those protozoans have a cilia. उनके पास सिलिया तो ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट होगा। दिस आर एक्वेटिक होंगे, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। देखो सिलिया एंड फ्लैजिला बहुत ही ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है मूवमेंट के लिए, ठीक है, प्रोटोजोन्स में। तो अगर सिलिया प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ऑर्गेनिज्म के पास सिलिया प्रेजेंट होगा उसका मूवमेंट होगा, ठीक है, फॉर श्योर मूवमेंट उसका होगा। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली मूविंग होते हैं क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं, पूरे ऑल ओवर बॉडी सिलिया प्रेजेंट होते हैं इनके आउटर सरफेस पे, और ये आराम से अपना मूवमेंट चल फिर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती इनको। दे हैव ए कैविटी, उनकी एक कैविटी होती है, उसको हम गलेट बोलते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, और वो आउटसाइड द सेल सरफेस की तरफ खुला होता है, जिसकी वजह से उनको उनका एक्सचेंज करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, उनके फूड में, उनके गैसेस में, रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल होता है। The coordinated movement of cilia cause the water laden with food to be stirred into the gullet. जो coordinated movement है सिलिया का, तो सिलिया का जो मूवमेंट है ना एकदम कोऑर्डिनेशन में होता है, ऐसा नहीं कि कुछ सिलिया इधर चल रहा है, कुछ उधर, कुछ राइट, कुछ लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं। उनका एक मूवमेंट होता है, एक फिक्स्ड होता है कि हाँ ऐसे एक मूवमेंट करना है। लेट मी एक्सप्लेन। सपोज ये सिलिया स्लीपर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ओह सॉरी, क्या कर दिया मैंने। ओके, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर, चलो ठीक है, मान लो स्लीपर ही है। सो देन इट हैज सिलिया ऑल ओवर देयर बॉडी। बस एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग बनाऊंगी, वैसे मुझे आता भी नहीं ड्राइंग। ओके, तो ये जो सिलिया प्रेजेंट है ये इनका एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। अगर इनको आगे की तरफ मूव करना है तो ये अपने सिलिया, इधर के भी सारे जितने सिलिया वो बैकवर्ड की तरफ मूव करेंगे, जब मूवमेंट करेंगे, एंड इधर के भी जितने सिलिया वो भी बैकवर्ड की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो इनका एक कोऑर्डिनेटेड तो कोऑर्डिनेशन होता है, बढ़िया एकदम मस्त कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं। तो उसी कोऑर्डिनेशन की हेल्प से क्या होता है कि जो गलेट हम यहाँ पे डिस्कस किए थे, गलेट जो कि आउटसाइड द बॉडी ओपन, सपोज यहाँ पे ओपन है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, तो इनका ऐसा मूवमेंट होता है कि जो जैसे वाटर है सी लेवल, जिसमें सी में प्रेजेंट है, एक्वेटिक है, तो इनका जो मूवमेंट जब इनको फूड लेना होता है तो ये ना कोऑर्डिनेशन का अच्छा होता है, ये मूवमेंट करते हैं सिलिया, और जो भी वाटर है, जैसे यहाँ पे वाटर है, तो सारे वाटर इनके गलेट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, गलेट पे ट्रांसफर हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें से जो भी फूड होता है, इसमें जो इन्होंने फूड डाइजेस्ट कर लिया है, जो वेस्ट मटेरियल, वो भी इसी के थ्रू
इसी मूवमेंट के थ्रू वो एक गलेट के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। और जो उनको चाहिए होता है, जो न्यूट्रिशियस होता है, जो तो वो आ जाता है और ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, एंड जो वेस्ट होता है वो बाहर चला जाता है। तो आराम से, इनका मतलब कि सिलिया की हेल्प से मूवमेंट भी करते हैं, इनका फूड का भी प्रोसेस सिलिया की हेल्प से ही हो जाता है। तो सिलिया बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के लिए। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम तो बचपन से सब जानते हैं, पैरामीशियम। तो इसका पैरामीशियम का एग्जांपल हम बेस्ट कोई पैरामीशियम। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखो, छोटे छोटे बहुत ही थिन सिलिया दिख रहे हैं ऑल ओवर बॉडी, ठीक है। एंड स्लीपर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत ही बेसिक है, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने। नेक्स्ट, लास्ट, स्पोरोजोन्स. Sporozoans. What are sporozoans? This include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. ये एक डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत इन्फेक्शियस स्पोर्स कैरी करता है अपने लाइफ साइकिल में। पहले तो बहुत ही नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो एक इन्फेक्शियस स्पोर कैरी करता है जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ओके, प्लाज्मोडियम, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। तो उसमें ऑल ओवर, मतलब उसके लाइफ साइकिल में जो मोस्ट नोटोरियस फेज है वो क्या है? प्लाज्मोडियम फेज। उसको हम बोलते हैं मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम कॉज करता है। उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। उससे बचना मुमकिन हो जाता है। सो मलेरिया कौन सा कॉज करता है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है, ठीक है। विच कॉज मलेरिया विच हैज अ स्टैंगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी पॉपुलेशन पे, बिकॉज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम बहुत डेंजरस होता है, वो बहुत ही कम चांस होते हैं बचने के, तो इससे हमारे पॉपुलेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया तो मॉस्किटो से होता है, जाहिर सी बात है। तो काफ़ी मतलब शहर में तो कम कहेंगे, बट ऐसा नहीं है। जहाँ पे गंदगी होगी गाँव एरिया में, जहाँ पे लोग इस चीज़ से अनअवेयर होंगे, वहाँ पे मलेरिया बहुत ही नॉर्मल हो जाता है और फिर लोगों की डेथ होने लगती है और फिर पॉपुलेशन कम हो जाता है। सो हियर इज डायग्राम प्लाज्मोडियम। देखो ये सारे स्पोर्ट्स हैं, सब इतने ढेर सारे स्पोर्ट्स हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। एंड माय नेक्स्ट लेक्चर ऑन फंजाई, हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे फंजाई पे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।